सुप्रभात नव जगेंद्राणा। संतों की याद, यह है हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। संतों की याद। बसंत पंचमी के शुभ दिन 4 फरवरी 1983 में महात्मा रामचंद्र जी का जन्म चौधरी हरबख्श राय के घर फर्रुखाबाद में हुआ। आपसे पूर्व घर में कोई संतान नहीं थी। एक अवधूत ने भोजन करने के बाद हाथ ऊपर उठाकर दुआ की और कहा, 1 2। इसके पश्चात आपका छोटा भ्राता रघुवर दयाल जी का जन्म हुआ। छोटे भ्राता, आपकी माताजी अत्यंत धर्मपरायण थी और दोनों बालकों को बिठाकर रामायण सुनाया करती। कुछ बड़े होने पर फर्रुखाबाद में ही आपका परिचय मौलवी फजल अहमद खान साहब रायपुरी से हो गया, जो आपके मकान के पास ही रहकर बच्चों को तालीम दिया करते थे। ये महान सूफी संत फजल अहमद खान साहब ही आपके गुरुदेव हुए। मौलवी साहब एक विलक्षण संत थे। धर्मनिरपेक्षता से पहले ही सच्चे धर्मनिरपेक्ष थे। हिंदू शिष्यों को अपना खाना खुद बनाने को कहते और अपने घर से मिर्ची भी नहीं देते। कहते अपने धर्म के नियमों का पालन करो। और रूहानियत की तर्ज एक है, मांस खाना तो बहुत दूर। आप दूध तक नहीं पीते थे। बछड़े का हक मारा जाता है। पूज्य लाला जी ऐसा कहते थे, बछड़े का हक मारा जाता है। पूज्य लाला जी सदा आपके हाजिर खिदमत रहते थे। तो मौलवी साहब की निरंतर मिलती तवज्जो ने अपने ही समान एक संत को और जन्म दे दिया और वे संत थे महात्मा रामचंद्र जी। मौलवी साहब अपना कल्ब प्रिय शागिर्द से जोड़े रहते और जो कुछ वहाँ उतरता वो स्वाभाविक रूप से शागिर्द के कल्ब में हस्तांतरित हो जाता था। वे न केवल फनाफिल शेख थे बल्कि फनाफिल मुरीद भी थे। तो गुरु में लय होना तो पहले भी सुना गया था, किंतु शिष्य में लय होना आध्यात्म जगत में एक चमत्कार ही था। मौलवी साहब कहा करते थे, मैंने एक ही पौधा लगाया। तो पूज्य लाला जी साहब अपने गुरु की प्रतिमूर्ति ही थे। उतने ही विनम्र, उतने ही सेवानिष्ठ और उतने ही सादगी पसंद। आपने गुरुदेव के काम में ही 4 चांद लगा दिए। आपकी शिक्षा का तरीका भी वही था। स्वामी विवेकानंद एक स्थान पर कहते हैं कि आध्यात्मिक उपलब्धि को वैसे ही दूसरे को दिया जा सकता है जैसे किसी सांसारिक वस्तु को। गुरु आत्मज्ञान को, शांति को अनायास ही शिष्यों को दे सकता है। पूज्य लाला जी भी इसी तरह ज्ञान, प्रेम, श्रद्धा, शांति अपने शिष्यों को हस्तांतरित किया करते थे और उन्हें मालामाल करते रहते थे। वो भी तब जबकि वो सो रहे हो। आप कहते थे कि रात्रि तालीम का समय है। उसी समय आप रात को 2 बजे बैठकर अपने शिष्यों को, चाहे वो उनके पास हो या फिर दुनिया के किसी कोने में हो, शक्तिपात द्वारा आत्मज्ञान कराया करते थे। उन्हें रूपांतरित करके सही मायने में आदमी बनाया करते थे। आपने इस रूपांतर के लिए एक नया मार्ग ही अपनाया कि आप सबसे अधिक जोर कल्ब के जाकिर होने पर दिया। कल्ब यानी हृदय। तो हृदय चक्र के खुलने पर आपका फरमाना यह था कि यह हृदय चक्र का मनस चक्र प्रथम चरण है। इसके पकड़ में आने से धुर तक चढ़ाई का रास्ता खुल जाता है। यही प्रेम का स्थान भी है।
कल्ब जज्बे का मुकाम है, प्रेम की दरगाह है। जिसे प्रेम करना आ गया उसे सब कुछ आ गया, जिसे प्रेम नहीं उसे कुछ नहीं। क्योंकि रक्त संचार हृदय से ही होता है। निम्न प्रकृति का रूपांतर भी बहुत शीघ्रता से होता है। पूज्य लाला जी अपने सत्संग में साधकों को सूरत कल्ब पर एकाग्र करने को कहते और वहां निरंतर होने वाले शब्द को सुनने का अभ्यास कराते। तो शक्तिपात द्वारा आप कभी भी कल्ब को जाकर कर दिया करते। शब्द सुनने पर लय अवस्था, समाधि की हालत साधक पर धीरे धीरे उतरने लगती है और वह अध्यात्म पर आरूढ़ होकर अपनी मंजिल हासिल कर लेता। हाँ, लाला जी हमेशा उसके साथ रहते। माँ आनंदमयी कहती है कि गुरु आत्म साक्षात्कार नहीं कराता, वो उन बाधाओं को दूर करता है जो आत्म साक्षात्कार में आती हैं। तो पूज्य लाला जी फरमाते हैं, वह मालिक हमें बनाकर खुद छुप गया है। तुम्हारा कमाल है कि तुम अपने को छिपाकर उसे प्रकट कर दो। बस जीवन में वो ही वो रहे। लोग कहें वो तो भगवान ही है, उसमें वो सारे गुण हैं जो भगवान में है। बस यही कमाल इंसानी है। आपने ईश्वर प्राप्ति का निश्चित मार्ग बताया कि मेरे नज़दीक अच्छा है कि जिक्र काफ़ी यानी दिल का जाप सिर्फ किया करें। नाजिंस और गैर आदमी और गैर सोबत के नक्शों से दिल को साफ रखें। परमात्मा के सिवाय किसी की तरफ तवज्जो ना करें। एक सुई और एकाग्रता के साथ दिल हाजिर रखने की तरफ पक्का इरादा कर लें। सत और मालिक की तरफ उनसियत व लगाव हासिल करें। अपने आप को मेट कर उसी में महब व लय हो जाएं। इसी काम में अपने आप को मिटा दें। सबसे ज़्यादा नज़दीक रास्ता और असल पद तक पहुंचने का यकीनी जरिया है। इस प्रकार आप इस निराकार को मानव में साकार करते हुए 1931 में निराकार हो गए। आपकी समाधि फतेहगढ़ में नवदिया में स्थापित है। कहते हैं कि अवध जी के पास, बाबू श्यामलारी जी के पास एक साधु रंगे कपड़े में राम समझ आए। उन्हें संभवतः भाई साहब जगत नारायण जी लाए। तो बाबू जी ने उनसे कहा, तुम हमारे किसी मतलब के नहीं, मैं तुम्हें क्या बताऊं, पहले कपड़े और दाढ़ी मूछ बनवा कर आओ, फिर कुछ बात होगी। उन्होंने वैसा ही किया। घर में ही सबके साथ रहते थे। फिर उनकी शादी का प्रस्ताव रखा गया और शादी भी करवा दी गई। प्रथम संतान भी घर पर ही हुई। घर में मेरी वंशत तलैया लेन वाले मकान से है। तो ताऊ जी या बाबू जी हमारी परिस्थिति में एक बार उनसे पूछ रहे थे कि तुम हमसे मोहब्बत करते हो या जो हम में बोलता है उससे करते हो। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और देना काफ़ी कठिन भी था। कुछ समय बाद राम समझ जी की बैंक में नौकरी लग गई और वे मध्य प्रदेश चले गए। फिर सत्संग से भी संबंध टूट गया। शायद ही कभी फतेहगढ़ आए हों। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे वगैरह किसी एक भंडारे में आए थे। जब तक राम समझ ताऊ जी के समक्ष थे या बाबू जी के समक्ष थे, बाबू जी 100% उनसे जुड़े थे। वे चले गए, बाबू जी भी वहां से आगे बढ़ गए। झरने और फकीर को कौन रोक पाया है। तो पूज्य शिवशंकर लाल जी बाबूजी से जो कहते हो बड़े बाबू, बाबूजी से कहते हो बड़े बाबू, जरा राम सिंह को तवज्जो देने भेज देना। तो बाबा जी कभी कभी गाड़ी खाने वाले मकान में भी रहा करते थे। यानी कि बाबूजी के चचा जी के यहाँ। तो भाई साहब राणा जी के साथ जाते थे, हम भी। ये बात 1952-53 की होगी।
तो भाई साहब बाबा जी को पूजा कराते और रहस साहब के परिवार की 5 पीढ़ियों को पूज्य भाई साहब के चरणों में बैठने का मौका मिला। 2 पीढ़ियां उनसे पूर्व की और 2 बाद की। और रहस साहब खुद यानी खुद उनके पुत्र और पौत्र। रहस साहब की बहन मालती के लिए पिताजी ने एक संबंध जब बताया था तो बाबूजी और राणा साहब पधारे। बाबूजी थोड़ा आराम करने के बाद बैठे ही थे कि हंसने लगी। तो रहस साहब के पिताजी ने पूछा, भाई साहब क्या बात है? बाबूजी ने कहा हम लड़का देखने आ तो गए लेकिन शादी यहाँ होगी नहीं। बाबूजी कभी कभी साफ साफ बात कर लिया करते थे। उन्होंने तुरंत पलट कर पूछ लिया, तो साहब आप क्यों आए? घर आए मेहमान और पूज्य भाई साहब से बहुत टेढ़ा सवाल कर बैठे। बाबूजी ने बात को संभाल लिया, कहने लगे अगर हमें कोई बात दिखाई पड़ती है तो क्या हम अपना इंसानी फर्ज पूरा नहीं करें? मुन्नी विष्णु बाबू की धर्मपत्नी की शादी की बात है। उस जमाने में टेंट हाउस नहीं हुआ करते थे। सामान अलग अलग जगह से मांग कर इकट्ठा करना पड़ता था। तो मुन्ना भाई साहब, भाई जुगल और शांति भाई साहब का बेटा बसंत और कुछ लड़कों की हमारी पार्टी थी। सामान जुटाने का इरादा कर लिया। घर के सामने ही कोई आदमी अपनी बैलगाड़ी छोड़ गया था। उसको खींचकर सामान लाने की योजना बनी। बैल की जगह रहस साहब को जुटना पड़ता था और सब धक्का लगाते थे। राजकीय विद्यालय के 1-2 चक्कर लगाकर टेबल कुर्सी ले आए। ननिहाल नेकपुर में थी रहस साहब की, वहाँ से चारपाई ले आए। बारात जिस दिन आने वाली थी उस दिन सुबह पुलिस लाइन से और सामान लाना था। कुंवरपाल शर्मा जी के पास वो सामान था। जब लड़के बारात लेने चले गए तो रहस साहब अकेले रह गए। उस थैले को पुलिस लाइन ले गए, वहाँ से चारपाइयाँ लाद कर ले आए। जबकि सच्चाई ये है कि उन्हें आज भी पता नहीं कि पुलिस लाइन कहाँ है और ना उसका पता बता सकते हैं। लेकिन सब बाबू साहब की मेहरबानी से हो गया। तो बहन मुन्नी की शादी में सारी व्यवस्था राणा साहब करते थे और रस्म आदि पर रहस साहब के पिताजी थे। तो बाबूजी किसी में शामिल नहीं होते थे। कोई बात होती तो कहते अवध बिहारी को बुलाओ। जब मुन्नी की विदा का समय हुआ तो बाबूजी को ढूंढा गया कि कहाँ है। बेटी जाने को तैयार खड़ी है और पिताजी का पता ही नहीं। तो तलाश करने पर घर के पास वाली गली में सोए हुए मिले। बताया कि मुन्नी जा रही है। फौरन में आकर खड़े हुए और विदा हो जाने पर फिर से जाकर सो गए। एक बार घर की बैठक में अकेले ही बाबूजी के पास बैठे थे। दोपहर का समय होगा। बाबूजी की आंखें सुर्ख लाल थी, जज्बे में रहे होंगे। बोले इंसान को इंसान से कभी नफरत नहीं करनी चाहिए। मेरी समझ में नहीं आया कि संदर्भ में कह रहे हैं, बस जज्बे में ही बोल रहे थे। स्वभाव से बाबूजी बहुत कम बोलते थे। कभी कोई बात कहते तो हर मौजूद आदमी यही समझता कि खुशी के लिए कह रहे हैं। भंडारों में भी पूज्य भाई साहब से कहते, राम सिंह कुछ कहो। हम लोगों की जमींदारी आश्रम के पास अकमेलपुर गांव में थी। तो बाबा ने वहाँ एक कच्चा मकान भी बनवाया था लेकिन कोई रहने वहाँ नहीं गया और ना खुद ही रहे। तो रहस साहब के पिताजी वहाँ कुछ ज़मीन निजी अलग से भी खरीद ली थी उन्होंने। एक बाग भी खरीदा था। गांव में बाबा का सम्मान बहुत था। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में होने के कारण गांव की सड़क सिंगी रामपुर में निर्माण और गांव के लड़कों को स्कूल में लगवाना आदि करवाते रहते थे। घर में पैसे की कमी और सत्संग का परिवार बढ़ना एक साथ हुआ। तो बाबूजी का वेतन राम बिहारी भाई साहब की तनख्वाह सब सत्संग में खर्च करके भी पूरी नहीं पड़ता था। जमींदारी से कोई विशेष आमदनी नहीं थी। सारी बटाई पर होती थी। जो मिल गया वो ठीक।
अब बाबूजी ने अपनी ज़मीन बेचना शुरू किया, धीरे धीरे सब बिक गई। फिर रैस साहब के पिताजी ने भी कहा कि मेरी भी बेच लीजिए, वो भी बिक गई। पिताजी ने जो निजी खरीदी थी उसे बाबूजी बेचने को तैयार नहीं थे, तो उसे भी बेचना पड़ा। तो बाबूजी ने कहा अवध बिहारी का अब हमारे पास ज़्यादा आ गया। बाबूजी घर के सामने वाली पटिया पर बैठे ये सब देखते रहते थे। भाई साहब जगत नारायण जी ने पूछा कि ये क्या बनना चाहते हैं? तो राणा साहब ने कहा ये प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो पिताजी ने कहा पीसीएस के लिए कह दो ना। राणा साहब ने बाबूजी से कहा कि चचा जी पीसीएस के लिए कह रहे हैं। तो बाबूजी ने कहा पीसीएस से भी अच्छे रहेंगे। और रैस साहब ने एमए किया और उसमें नंबर आए 48.2%, यानी कि व्याख्याता बनने की आवश्यक परसेंटेज से 2 नंबर ज़्यादा। तो नौकरी के 1-2 वर्षों में ही लेक्चरर और पीसीएस को बराबर कर दिया राज्य सरकार ने। दोनों का वेतन एक ही स्केल था। फिर दोबारा रिवाइज होने पर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल का वेतन राज्य के मुख्य सचिव से कुछ अधिक ही हो गया। तो रैस साहब पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल 4 साल रहे, मतलब कि पीसीएस से भी अच्छे रहे। ये सब गुरु कृपा है। धन्यवाद।